आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल बेसिक परिधान में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मैंने आपको बताई थी सेमी पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग। अब मैं बताने जा रही हूँ सेमी पटियाला सलवार को कपड़े पर कैसे काटते हैं। ठीक है, तो नाप मैंने ली है, लंबाई 40 इंच, हिप 36 इंच, मोहरी 16 इंच, कमर 30 इंच, लेंथ 40, हिप 36, मोहरी 16, कमर 30। ठीक है, इस नाप का सेमी पटियाला सलवार बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 मीटर कपड़ा। ठीक है, अगर आपके पास 2.25 है तो 2.25 से भी काम चल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लंबाई माइनस बेल्ट कर देते हैं। तो लंबाई है हमारी 40 में से हमने 8 इंच की बेल्ट लगानी है। वैसे हम कपड़े में 10 इंच काटेंगे, लेकिन हम उसमें नेफा बनाएंगे तो 8 इंच की बेल्ट हम यहाँ पर मानते हैं। तो 8 इंच की बेल्ट लगाने के बाद हमारा यहाँ पर होता है 32। ठीक है, तो 32 इंच मैंने ले लिया है यहाँ से और निशान लगा दिया है। 32 इंच का निशान सीधे ऐसे लगा देना है। ठीक है, और अब मैं इसको काट देती हूँ। अब मैंने इसको काट दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम बीच से अलग कर देंगे। बीच से अलग करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको ड्राफ्टिंग में बताया है, एक पीस एक टांग में आएगा, एक पाँव में आएगा और दूसरा पीस दूसरे पाँव में आएगा। ठीक है, तो सीधी पट्टी होती है सलवार की सामने से, वही हमारी ये बन गई। ठीक है, अब हम इसको साइड में रख देते हैं। ये हमने पूरा अर्ज लिया है। ठीक है, अर्ज हमने पूरा लिया है। अब हम बचे हुए कपड़े को लाते हैं और उसको भी हम पूरा अर्ज ऐसे करके बिछा लेते हैं। यहाँ पे पूरा अर्ज हम ले लेते हैं और जैसा कि मैंने आपको ड्राफ्टिंग में भी समझाया था, पूरा अर्ज लेना है क्योंकि हमें प्लेट अच्छी चाहिए। ये हमने ले लिया पूरा अर्ज। ठीक है, और तो ये है अर्ज का 1/2 बंद भाग और ये खुला भाग। ठीक है, तो ये पूरा अर्ज है, इसको मैंने फोल्ड कर रखा है चौड़ाई की ओर। उसके बाद यहाँ से हम लगाते हैं हिप का 1/6 प्लस 1। ठीक है, 6 6 36, 6 और 1 7। ठीक है, 1/6 प्लस 1 इक्वल टू 7। 7 लगाया और अंदर को हम ऐसे 2 इंच लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी जो पूरी लंबाई है 32 हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमने लगाया 32 और उसके बाद हम करते हैं यहाँ से सीधे अपना जो है स्क्वायर लेते हैं और उस स्क्वायर की सहायता से हम शेपिंग स्क्वायर की सहायता से इसका शेप दे देते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे लगाएंगे यहाँ से और शेपिंग की सहायता से हम इसका शेप दे देंगे। ये ठीक है, ये शेपिंग की सहायता से शेप दे देंगे और आप इंची टेप से भी कर सकते हो और फ्री हैंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कली का निशान हो गया। ठीक है, ये हमारी कली का निशान हो गया। ये आप हर नाप में, जैसे बड़ों की जो नाप होती है ना, बड़ी मतलब 17-18 साल से ऊपर वालों के लिए, सबके लिए आप 6 इंच लगा सकते हो यहाँ पर आसन। क्योंकि अगर इंसान मोटा भी है तो आसन में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो ही फिर दिक्कत होती है। नॉर्मल साइज में आप सब में 6 लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आप बच्चों का बना रहे हैं तो हिप का सूत्र आप जरूर लगाइए। अगर 24 हिप है, 32 हिप है, 30 हिप है, वहां पर हिप का सूत्र जरूर लगाइए। ठीक है, तो ये मैं इसको काट रही हूँ कली को। ये मैंने काट दी है कली। ठीक है, यहाँ से अंदर को ले लेंगे तो ये 2 कलियां हमारी तैयार हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, इनको ऐसे उठाते हैं और इनको दूसरी तरफ रख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, दूसरी तरफ रख देते हैं। ये मैंने उठाया और इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी, इन कलियों को जो मैंने काट रखी है। ठीक है, ऐसे करके मैं इनको रख दे रही हूँ। ये
तो ये किया और बिल्कुल इसी के बराबर मैं इसको रखा, यहाँ से ऐसे बराबर में रख लेते हैं और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम सीधे इसी की नाप से जो है निशान लगा लेते हैं। ये इसी की नाप से निशान लगा करके हम सीधे काट देते हैं। अगर आप शेपिंग स्क्वायर से निशान लगाना चाहते हो लेग स्क्वायर से तो आप लगा सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो ऐसे भी इसकी कटिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमारी 4 कलियां हो गई तैयार, हमने इनको काट लिया है। ये हो गई हमारी कलियां तैयार। ये अब इसकी भी साइड खोलेंगे ऐसे करके, एक तो ऑलरेडी खुला हुआ है, दूसरी कली की भी हम साइड खोल देते हैं ऐसे करके, और यहाँ से भी हम बंद भाग को खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम बंद भाग को खोल देते हैं। तो ये कलियां होगी 4 तैयार, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और सीधी पट्टी हमने काट के साइड में रखी है। अब ये कपड़ा हमारे पास बच रहा है, इसमें से हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो बेल्ट है वो है कितने, यहाँ से अगर लंबाई में बन जाती है तो हम यहाँ से बनाएंगे, अगर हमें लगता है नहीं बनती है तो हम फिर चौड़ाई की हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेल्ट जो है आराम से थोड़ी सी खुली अगर बनानी है तो आप ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हो। आराम से इस साइड से ऐसे करके बन जा रही है, तो मैं यहीं से इसको ले लेती हूँ बेल्ट को। ठीक है, यहीं से यहाँ से ऐसे करके ले लेती हूँ। तो 10 इंच की मैंने आपसे बात की थी, 10 इंच की बेल्ट, और मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि कपड़ा जब हम जोड़ते हैं तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए हमेशा कपड़ा जो है थोड़ा सा बढ़ा के ही रखना चाहिए। कभी खोलने की ज़रूरत पड़े या कभी कम पड़ जाए, सिलाई में ज़्यादा दब जाए तो थोड़ा सा बढ़ा के ही सिलाई में दबाव हमें रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने जो निशान यहाँ से लगाया है 10 के बदले मैं 11 इंच ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी मैं 11 इंच ले रही हूँ सिलाई में दबाने के लिए। और उसके बाद मैं इसको काटने जा रही हूँ। चलिए निशान लगा लेते हैं इसमें भी, उसके बाद इसको काटेंगे। ये लगाया मैंने इसमें निशान और अब मैं इसको काट रही हूँ। ठीक है, ये मैंने काट दिया। तो 2 बेल्ट हमारी तैयार हैं जिन्हें हम प्लेटों की सहायता से जोड़ेंगे। ठीक है, प्लेट डाल के जोड़ेंगे। ये 2 बेल्ट हमारी तैयार है। अब ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, ये हमारे पैचे बनाते समय, मोहरी बनाते समय काम आएगा। ठीक है, तो ये है सेमी पटियाला सलवार की कपड़े पर कटिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम कटिंग, इस वीडियो को देखिए आप लोग ध्यान से और कटिंग को समझिए। अब अभी तक के लिए इतना ही है, और अगले वीडियो में किस तरह से सलवार की सिलाई होगी वो मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।